नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक अंतरा से चैप्टर पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले। कल हमने इनकी लेखिका सुधा अरोड़ा के बारे में बातचीत की थी और आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। यानी हम लोगों को भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम गिनाए जाते हैं उनमें ज्योतिबा फुले जी का नाम नहीं गिना जाता। ये अप्रत्याशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 लोगों की जो सूची बनाने वाले हैं, इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधियों ने ये 5 नामों की लिस्ट बनाई है। और क्योंकि ज्योतिबा फुले जी उच्च वर्णीय समाज से संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं है। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। यानी वो एक ऐसी शिक्षा जो केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करती हो समाज में, उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। यानी क्योंकि शिक्षा केवल अभी तक क्या थी, या तो पैसे वालों का अधिकार थी और या फिर ब्राह्मण वर्ग का, बाकी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। तो यानी ज्योतिबा फुले जी का जो एक संस्था उन्होंने स्थापित की, सत्य शोधक समाज, और जो उन्होंने साहित्य लिखा वो उनकी इस मानसिकता को व्यक्त करता हुआ प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार धीरे धीरे सबको मिलने लगा। तो जब शूद्रों ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तो ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई। तो फुले जी ने तत्काल उत्तर दिया कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण ज्योति शर्मा गए। यानी जब उन्होंने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई तो ज्योतिबा फुले जी ने उनको एक उक्ति के द्वारा कमेंट किया, एक समझाने की कोशिश की कि शिक्षा सभी के लिए है, सम्मान है। अगर वेद आप ईश्वर की धरोहर मानते हैं तो ईश्वर ने अपनी हर धरोहर को सभी को बराबर का हक दिया है, चाहे वो आकाश तत्व हो, चाहे पानी का तत्व हो, जल, वायु, प्रकाश, ईश्वर सभी को बराबर देता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य गरीबों को कम प्रकाश दे और अमीरों को ज़्यादा दे, तो सभी को बराबर प्रकाश देता है। तो वेदों का ज्ञान भी सभी के लिए बराबर है। और अगर ये सत्य जैसे ही उजागर हुआ और शूद्रों ने भी शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तो तुम्हारे वेद डूब गए। यानी तुम्हारे वो झूठे पाखंडी वेद डूब गए जिनको तुम कहते थे केवल हमारे हैं, और विद्या शूद्रों के घर चली गई। और इसी तुम्हारे पाखंड के कारण जो विद्या जो है अब तुम्हें छोड़ करके शूद्रों के घर भी आ गई है। तो उनकी इस कथन से, इस जवाब से वो लोग शर्मा गए। यानी उनको ऐसा उत्तर मिला कि वो निरुत्तर हो गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। यानी ज्योतिबा फुले जी ने क्या कहा कि वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में, यानी हमारा समाज जो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें भी निम्न जाति, उच्च जाति, इस तरह से बंटवारा हो रखा था समाज का। उसके अंदर जो निहित शोषण प्रक्रिया थी, एक दूसरे का शोषण करने की जो प्रक्रिया थी, उसको कहते हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं। यानी सारी व्यवस्थाएं सिर्फ गरीबों का शोषण करने के लिए ही बनाई गई हैं। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। यानी जो राज्य की सत्ता है, जो राज्य पे शासन करने वाले लोग हैं वो, और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था समाज में वो, तो ब्राह्मण और वो राजसत्ता के लोग मिल करके ऐसी नीतियाँ तैयार करते थे
ऐसे कानून पास करते थे जिससे सामान्य जनता जो होती थी वो उनके इशारों पर चलती थी और उनका शोषण होता था। इस तरह वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मण और राजसत्ता के लोग मिलकर के सामान्य लोगों के शोषण का तरीका ईजाद किया करते थे, नए नए तरीके बनाया करते थे। उनका कहना था कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। और ज्योतिबा फुले जी कहते थे कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ केवल दलित वर्ग या केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है आंदोलन करने का, उसमें महिलाओं को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि वह भी उतनी ही पीड़ित होती हैं जितना एक अन्य मनुष्य। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकर्या र्याचा, आसूड़, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार हैं वो इन पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। यानी जिस समय ज्योतिबा फुले जी का थे उस समय उनके जो विचार थे वो बहुत आगे तक की सोच के थे, वो दूरदर्शी थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। बहुत ही एक सामान्य रूप से देखो तो अटपटी बात है कि परिवार में 4 सदस्य, चारों का धर्म अलग है, लेकिन यहाँ वो एक बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें 4 व्यक्ति हैं और चारों अलग अलग धर्मों के हैं तब भी वो प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं तो वो एक आदर्श परिवार का उदाहरण है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। तो वो कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा, जो कहते हैं कि सबके लिए होनी चाहिए, अगर उसका लाभ केवल उच्च वर्ग को मिलेगा तो फिर शूद्रों का स्थान क्या कहाँ स्थित करेगा। फिर गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। तो यानी वो यही बात कह रहे हैं कि गरीबों से तो आप टैक्स इकट्ठा करें और उस टैक्स के इकट्ठे पैसे से आप अमीरों के बच्चे को शिक्षा दें, तो ऐसी शिक्षा भैया किसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। तो ये बात स्वाभाविक रूप से है कि जो विकसित वर्ग था, यानी जो अच्छे पैसे वाले लोग थे और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले और जो सर्वांगीण विकास नहीं चाहते थे समाज में पूरी तरह सुधार नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी बंद हो जाती, उनका शोषण करने का जो मंसूबे थे वो सारे खत्म हो जाते। तो उन्होंने ही इन लोगों की सूची में ज्योतिबा फुले जी को स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। तो ये जो कार्य हुआ ज्योतिबा फुले जी को स्थान न देना उस 5 लोगों की सूची में, ये ब्राह्मणों की मानसिकता का ही पर्दाफाश करता है कि वो नहीं चाहते। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकर्याचा आसूड़ के उपोद्यात में लिखते हैं, यानी इसकी शुरुआत में ही लिख देते हैं कि विद्या बिना मति गई, यानी बिना ज्ञान के बुद्धि खराब हो जाती है और मति बिना नीति गई। और जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो कोई नीति अनीति नहीं देखता, तो यानी वो नीति के मार्ग से हट के अनीति के मार्ग पर आ जाता है। और नीति बिना गति गई, और जब कोई व्यक्ति की नीतियाँ गलत हो जाती हैं तो उसकी जो राह होती है वो भी गलत हो जाती है। और गति बिना वित्त गया, और जब सही उसकी गति नहीं होती, सही उसकी राह नहीं होती है तो क्या होता है, उसका जो पैसा होता है वो भी गलत कामों में चला जाता है सारा। और जब वित्त चला जाता है तो वित्त बिना शूद्र गए, और बिना वित्त के यानी बिना धन के शूद्र भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? फिर जो अमीर लोग थे जब उनका पैसा ख़त्म होना शुरू होता है तो फिर वो गरीबों पर शोषण करके उनका पैसा छीनते हैं।
तो शूद्र नष्ट हो जाते हैं। तो इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, यानी जो विद्या दी जा रही है वो विद्या विद्या ना होकर के अविद्या बन गई है, क्योंकि उसने इतने सारे काम कर डाले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकार को समझ ना पाए। यानी समाज में जो वर्चस्व वाले लोग थे उन्होंने स्त्री शिक्षा के दरवाजे इसलिए बंद कर रखे थे ताकि वो ज्ञान पाकर के ये समझ ना जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, क्योंकि अगर स्त्रियों को उनके अधिकार पता लग गए तो फिर वह पुरुषों से मुकाबला कर सकेंगी। तो आधुनिक शिक्षा में जब ये जानकारी मिलने लगी कि स्त्रियों के अधिकार क्या हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू करी। और आज आप सब इसका प्रभाव देख सकते हैं कि लड़का हो लड़की दोनों एक समान, दोनों को बराबर से मौका मिलता है। वैसे ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो जैसी स्वतंत्रता पुरुषों को मिली है, वैसे अगर स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के अलग नियम, यह पक्षपात है। तो ये कहते हैं कि शिक्षा के लिए स्त्रियों के लिए अलग नियम और पुरुषों के लिए अलग नियम, तो ये पक्षपात है। क्योंकि स्त्रियों को अगर थोड़ी बहुत शिक्षा दी भी जाती थी तो वो कैसी दी जाती थी, केवल पाक कला यानी भोजन बनाने की विद्या है, परिवार को संभालने की विद्या, घर के कामकाज की शिक्षा, बस वही शिक्षा दी जाती थी। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नई मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। तो यानी इन्होंने इस हद तक कार्य किया कि जो शादी के वक्त ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे वो मंत्र तक बदल डाले, क्योंकि उनका कहना था कि जो मंत्र हैं इनका जो अर्थ निकलता है वो केवल पुरुष के वर्चस्व को स्थापित करते हैं, तो ऐसे मंत्रों को हटा देना चाहिए। और उन्होंने खुद नई मंगलाष्टक तैयार किए कि विवाह के समय इनको पढ़ा जाए, तो इससे ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होगा और समाज में नारी को भी उसका स्थान मिल सकेगा। तो भैया बहनों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप तब तक के लिए इंतज़ार करें और इसको एक बार फिर से पढ़ें और सुनें तो आपको ये समझ में आ जाएगा।